रासायनिक खेती से मिलने वाली फसलें न सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि पर्यावरण को भी हानि पहुंचा रही है। इसीलिए जरूरत बन गई है कि किसानों के बीच जैविक क्रांति लाई जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान जैविक खेती को अपनाएं और मौजूदा स्थितियों को संभाला जाए। ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है हरियाणा के किसान राजकुमार आर्य ने। वीडियो 2। जीवन में घटित होने वाली कुछ घटनाएं जिंदगी को नई राहों पर ले जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ कुरुक्षेत्र हरियाणा के किसान राजकुमार आर्य के साथ। राजकुमार आर्य पेशे से किसान है और उनका मकसद भी खेती में भरपूर पैदावार लेना है। इसके लिए राजकुमार पहले रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन कैंसर से उनके भाई की मौत होने के बाद उन्होंने रासायनिक खाद को दरकिनार कर दिया और जैविक खेती की ओर कदम बढ़ाए। वो बताते हैं कि एक समय था जब वो अपने खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब वो प्रकृति के साथ चलना सीख रहे हैं। राजकुमार ने जब जैविक खेती अपनाई तो वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे और वो किसी भी हालत में उस राह पर नहीं जाना चाहते थे जो वो पीछे छोड़ आए थे। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे जैविक खेती से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना शुरू की। इसी संबंध में वो प्राकृतिक खेती के जनक सुभाष पालेकर से मिलने भी गए। यहाँ से जानकारी लेने के बाद राजकुमार ने 2 एकड़ जमीन पर जैविक खेती शुरू की, जो धीरे धीरे बढ़ती हुई आज 29 एकड़ तक पहुँच गई। आज उनके खेतों में अनाज और सब्जियों की फसलें लहलहा रही है, वो भी 0 बजट तकनीक अपनाकर। इस कृषि में मेरा आने का एक ही मुख्य उद्देश्य था। जब हम वैसे तो मुझे 1992 के अंदर मैं रासायनिक खेती में आ चुका था, लेकिन उस कृषि में भी मैं एक अच्छा किसान था। मेरा अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन था, लेकिन उत्पादन क्या तो मैं ज़रूर ले रहा था, लेकिन कहीं मिट्टी को मैं कमज़ोर करके उत्पादन ले रहा था। मैं यहाँ तक पहुँच चुका था कि 1 एकड़ में मैं 60 केजी जिंक डालने लगा। किसान के फार्म पर देखता है, क्योंकि मैं चाहता कि एक साइंस हो कि हम जिस काम पे करें कल वापस ना आना पड़े। एक ऐसी वैज्ञानिक, एक ऐसे योद्धा की मुझे आवश्यकता थी, और उस पुस्तक के मूल लेखक श्री सुभाष पालेकर जी से मुझे फ़ोन पर वार्ता हुई। मैंने पालेकर जी से एक ही बात पूछी कि आपकी ये 0 बजट कृषि क्या रासायनिक खेती के मुकाबला उत्पादन दे सकती है। पालेकर साहब का एक ही था कि आप महाराष्ट्र आइए, कि पूरे देश में मेरे 40 लाख किसान हैं और वो आपको दिखाई देंगे कि रासायनिक खेती भी इस कृषि के आड़े कहीं नहीं ठहरी। आज राजकुमार कम से कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी उपज का अच्छा बाजार मूल्य भी मिल रहा है। वो बताते हैं कि जैविक फसलें लेने के लिए वो अपने खेत में डीकंपोजर और जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही कीटों से फसलों को बचाने के लिए गौमूत्र और खट्टी लस्सी के घोल का प्रयोग करते हैं। खेती के दायरे को बढ़ाने के लिए राजकुमार मिश्रित खेती भी अपनाते हैं। मिश्रित फसल में चना, सरसों, गन्ना, मसूर, पालक और मेथी उगाते हैं। वो मानते हैं कि रसायनों के बिना भी सब्जी फसलों की भरपूर पैदावार ली जा सकती है। राजकुमार खेती और पशुपालन को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। वो कहते हैं कि एक देसी गाय से 30 एकड़ की खेती की जा सकती है। गाय के गोबर और मूत्र के घोल के इस्तेमाल से किसान फसल की पैदावार बढ़ा सकता है। इससे न सिर्फ अच्छा उत्पादन मिलेगा, बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार होगा। राजकुमार अपनी इस सफलता को दूसरे किसानों से भी साझा करते हैं, जिससे जैविक खेती का दायरा बढ़े। मूत्र से हम बाजार का कुछ भी अपने खेत में नहीं डालते। हम जो भी उत्पाद तैयार करते हैं देसी गौ माता के गोबर से जीवामृत, घन जीवामृत, और उसके ही यूरिन में हम कुछ हर्बल कीट मैनेजमेंट करते हैं। उनमें अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, 10 निवारक
ये हम अपने फार्म पर ही तैयार करते हैं।